देता हूँ. Okay. Okay, can you see this? Okay, can you see this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. सर ये कल वाले के कंटिन्यूएशन में ही होगा ना? हाँ हाँ, ये कल वाले कंटिन्यूएशन में है. ओके, ये सबसे पहले है आपको यूनिट्स के बारे में पता चलना चाहिए. ओके, तो कोई भी चीज होती है जो यूनिट्स हैं उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए. एक आपको पता ही है, एक एसआई यूनिट्स होते हैं और एक एमकेएस यूनिट होते हैं. तो ये यूनिट्स हैं. ये यूनिट्स 1 मीटर में कितने एमएम होते हैं? 1 मीटर में कितने एमएम होते हैं? 1000. 1000 mm. 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं? 10 mm. 10 mm. और 1 मीटर में कितने एमएम होते हैं? सेंटीमीटर होते हैं? 100 centimeters, sir. 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. वेरी गुड. 100 सेंटीमीटर, नॉट स्क्वायर. ओके, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर. ओके, 10 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं? टेन सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं? 1 lakh, sir. क्या? 100. 100 mm, राइट. और Yes, sir. एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 to the power -2 10 की meters. पावर -2 मीटर. ये लिखा हुआ 10 की पावर -2 मीटर. ओके, 1 mm में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -10 की पावर -3 मीटर. गुड. ओके, जैसे मैंने कल बताया था, ओके, जो फोर्स होती है उसके यूनिट क्या होते हैं? फोर्स का प्रेशर न्यूटन. न्यूटन. ओके, फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन. Newton. ओके, न्यूटन. और इसके जो बड़े न्यूटन, बड़े बड़े यूनिट है, दैट इज किलो न्यूटन. ओके, न्यूटन, किलो न्यूटन. 1 किलो न्यूटन में, किलो मीन्स 1000. 1 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं. ओके, 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं. समझ आई? ओके, अब ये स्ट्रेसेस है. ओके, ये बेसिकली स्ट्रेस है. स्ट्रेसेस है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल. ओके, 1 न्यूटन 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एमएम. 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. खैर, ये स्ट्रेस का यूनिट अभी इतना जरूरी नहीं है, अभी स्ट्रेस के यूनिट में मत जाओ. ओके, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. सो फोर्स का यूनिट हो गया 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 1000 न्यूटन. सर ये पास्कल तो प्रेशर का है. हाँ, पास्कल प्रेशर है ना. स्ट्रेस या प्रेशर एक ही बात है. ओके, तो अभी हम इसमें जाते नहीं है. ओके, अगले जब हम 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, तब ये पढ़ेंगे. एनीवे, अगर आपको देखना है तो बता देता हूँ थोड़ा सा. 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है 1 पास्कल, और 1 मेगा पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. 1 एमपीए इक्वल टू 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. 1 एमपीए इक्वल टू 10 की पावर 6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. ओके, तो दीज आर द यूनिट्स. ओके, अगर ये डायग्राम देखें, ओके, ये डायरेक्शन, ये फोर्स का एक इंडिकेट कर रखा है. दिस इज एरो शोज द फोर्स. ये फोर्स जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज मैग्नीट्यूड 10 किलो न्यूटन. ओके, दिस इज डायरेक्शन एरो. ये जो है, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और ये जो कहलाता है लाइन ऑफ एक्शन. ओके, दिस ए इज द लाइन ऑफ एक्शन. सो किसी भी फोर्स, दिस आर कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स. अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, तो कहेंगे इसका मैग्नीट्यूड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड डायरेक्शन. ओके, अगर ये फोर्स यहाँ लगा दूं तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये हो जाएगा. ओके, दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डायरेक्शन. ओके, दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस.
ओके, तो अब ओके, आपने अभी यूनिट्स के बारे में पढ़ा। लेंथ के यूनिट क्या होते हैं? मीटर, मीटर। मास के? किलोग्राम, मास और फोर्स में क्या फर्क है? मास स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स वेक्टर है। फोर्स वेक्टर है। ओके, एफ एफ इक्वल टू होता है, रिलेशनशिप क्या है? सर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एफ इक्वल टू एम जी। ओके, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 9.8। 9.81। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बात यह है कि अगर हमें मास पता हो तो यू कैन फाइंड आउट फोर्स। जनरली पहले जो पढ़ते थे हम, तो मास पहले जो हम पढ़ते थे तो मास और फोर्स को एक ही मानते थे। ओके, मास को भी केजी में लिखते थे, फोर्स को भी केजी में लिखते थे। नाउअडेज हम ऐसा ही यूनिट फॉलो करते हैं, जो फोर्स का यूनिट है, मास का यूनिट केजी है, और फोर्स का यूनिट न्यूटन एंड किलो न्यूटन है। Newton. Yes, sir. ठीक है, तो फोर्स का यूनिट किलो न्यूटन एंड न्यूटन है। जनरली हम सिविल इंजीनियरिंग में जब भी बात करेंगे आने वाले टाइम में भी, पूरे 3 साल, वी जनरली टॉक अबाउट द फोर्स। ओके, तो मास की बात हम कम करते हैं, तो मास और फोर्स वैसे सिनोनिमस है, एफ इक्वल टू एम जी। तो जनरली जो भी हम लोड्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं वो हम न्यूटन्स में करते हैं, न्यूटन या किलो न्यूटन्स में। और डायमेंशन यूनिट के होते हैं मीटर। ओके, न्यूटन, मीटर, और टाइम सेकंड्स। ओके, टाइम इज इन सेकंड्स। तो दीज आर द कॉल्ड द एसआई यूनिट्स। तो इसके बारे में अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, कल हमने पढ़ा था जैसे दिस फोर्स। Force is an external agency which change the state of the body, either rest or uniform motion. Okay, state force एक external agency है जो किसी बॉडी की स्थिति को, मतलब उसकी जो स्थिति है उसको रेस्ट को मोशन में कन्वर्ट कर सकती है और मोशन को रेस्ट में कन्वर्ट कर सकती है। तो फोर्स कैन बी आइदर पुल एंड पुश, पुल एंड पुश। इट हैज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और इट हैज डायरेक्शन टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड द पुश। अगर जो डायरेक्शन है उसकी टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है तो पुश कहलाता है। ओके, अगर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, तो अगर इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मान लें, तो ये क्या कहलाएगा? फिर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहां मेरा कर्सर है, तो ये पुल होगी, पुश होगी? पुश होगी सर। ये पुल होगी, सर क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है। ओके, और अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है तो ये पुश होगी। अगर ये जॉइंट को, ये अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक जॉइंट मान लीजिए, अगर उसको वो खींच रहा है, ओके, इट इज खींच रहा है ना, तो ये पुल कहलाता है, और ये पुश अच्छा सर, कहलाता है। खींच रहा है उसको। ओके। हाँ हाँ, ओके, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये कौन कर रहा है? दिस। ओके, a vector is represented by directed line as shown in figure. It may be noted that length of OA represent the magnitude of vector. इसका मतलब ये है, जो इसका लेंथ है, ऐसे नहीं जितना मर्जी खींच लो। अगर ये, अगर मान लीजिए स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलो न्यूटन, तो 5 किलो न्यूटन के लिए 5 सेंटीमीटर ही लाइन खींचेंगे। ओके, ये जो लाइन अगर छोटी हो गई तो ये छोटी फोर्स हो गई। ओके, ये लाइन बड़ी हो गई तो ये बड़ी फोर्स हो गई फॉर पर्टिकुलर स्केल। ओके, जनरली जो लाइन की लेंथ है वो डिपेंड करती है उसके मैग्नीट्यूड पे, और एरो डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे। ओके, डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन पे।
अगर मान लीजिए जो है अगर ये बंद करो यार, क्या ओके म्यूट कर लो, सेल्फ म्यूट कर लो। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? ओके, अगर किसी का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो दैट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। माने कि अगर मान लीजिए इसका ये 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं और इसका 1 किलोन्यूटन फोर्स है, तो ये यूनिट फोर्स कहलाएगी, यूनिट वेक्टर। अगर इक्वल वेक्टर कहलाते हैं दो वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन एंड सेम सेंस। कहने का मतलब ये अगर आप देखें, ओके, इक्वल वेक्टर, फिर होता है लाइक वेक्टर विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम सेंस बट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड आर सर नोन एज लाइक डिस्टर्बेंस वेक्टर। ओके, इसको जरा देखते हैं, एक मिनट। ओके, अगर मान लीजिए कोई ये फोर्स है, सर ओके, अगर ये दोनों, ये कौन से वेक्टर हुए, ये दोनों इक्वल हैं, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिख रही? सर स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। अब दिख रही? स्क्रीन आ रही है? यस सर, यस दिख सर। रही है। अगर Yes, ये दो फोर्सेस हैं, ओके, बोथ आर इक्वल एंड पैरेलल, ओके, ये दोनों इक्वल फोर्सेस हैं। अगर मान लीजिए एक फोर्स आपकी ऐसे है, ओके, दूसरी फोर्स आपकी ऐसे है, तो दिस इज इक्वल फोर्सेस, दिस इज लाइक फोर्सेस, दिस इज अनलाइक। ओके, ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, ओके, दिस इज अनलाइक फोर्सेस, राइट? यस सर। इक्वल है लेकिन अनलाइक है। ओके, अगर फोर्स एक मान लीजिए ये है और दिस इज अनदर इज दिस, आर दे लाइक और इक्वल? सर अनलाइक होगी। अनलाइक होगी। ओके, अभी मैं आपको एक ओके, वो आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस है। ओके, अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ओके, then you can, it will be clear to you. Okay, सर हाँ, सर आप ये माइक्रोसॉफ्ट से जो पढ़ा रहे थे अभी डेफिनेशन सब कुछ, वो एक बार सेंड कर देंगे ग्रुप पे? हाँ, सर ये जो माइक्रोसॉफ्ट पे जो आप पढ़ा रहे थे अभी, हम्म, सर वो सेंड कर देंगे एक बार ग्रुप पे? हाँ, मैं सब सेंड करूंगा, अगले वीक करूंगा। अभी मेरे को उसको बनाना है। ओके, आपके लेक्चर्स भी बल्कि जो हम जो ले रहे हैं, ओके, वो भी आपके हो जाएंगे। ओके, ये आपको ये देखिए, अब इस वक्त तो है, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। अब दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। आपको अब क्या दिख रहा है? सर ब्लैंक हो सर गया। ब्लैंक, कुछ नहीं। सर अब दिख रही है? यस सर। यस सर। ओके, ये जो फोर्सेस है, ये फोर्सेस है, जैसे दिस इज फोर्सेस पी क्यू आर एस। अब नजर आ रहा है ये?
हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये जो चार फोर्सेस है जो नजर आ रही है, ओके, दीज आर कॉल्ड द कॉन्क्रीट the force system. One is coplanar, another is non coplanar. ओके, कोप्लेनर का मतलब है एक ही प्लेन में हो। ओके, तो ये दिस इज नॉन कोप्लेनर फोर्सेस हुआ। यहाँ एक चेयर रखी हुई है, चेयर की चार टांगे है ना, वो नॉन कोप्लेनर फोर्सेस है। ट्राइपॉड इज नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, ये नॉन कोप्लेनर है। इवन इज दिस इज कोप्लेनर टांगे। ओके, या ट्राइपॉड होगा तो आप प्लेन में नहीं। गैलेक्सी एटम में से बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है। पूरा मिल रही है पॉइंट ओ पे। सर म्यूट कीजिए ना सर उसे। हैं? अरे बच्चे को माइक समझ नहीं आ रहा है। वो क्या कीजिए सर गैलेक्सी। ओके, ये जो सिस्टम है, ये जो है, ओके, दिस इज कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। समझ आया? कॉन्करेंट कॉन्करेंट क्यों कह रहे हैं इसे? इसे कॉन्करेंट है। कोई जवाब दीजिए, आवाज आ रही है आप? सर ये समझ नहीं आ रहा है, ये कोप्लेनर मेरा वाला। आवाज yes, sir. सर आपका नेट इशू हो रहा है। क्लियर नहीं है सर। पर सर आपकी आवाज हाँ, आ रही है। आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। Yes, sir. सर अब आ रही है। ओके, जैसे चेयर की चार टांगे होती हैं, तो बंदा ऊपर सर वॉइस बैठा नहीं आ हुआ- रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही। ओके, कैसे आएगी आवाज? अब अभी भी इशू है सर। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस Yes, सर। sir. ओके, Yes, अब ये शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन। ओके, अब नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम। एक होता है कोप्लेनर, एक होता है नॉन कोप्लेनर। ओके, नॉन कोप्लेनर वो होता है, मान लीजिए दिस इज कोप्लेनर, जिसमें चारों फोर्स एक ही प्लेन में हो। ओके, प्लेन का मतलब होता है, जैसे आप देखते हैं, एक प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन। ओके, अगर यू कैन से एक्स वाई प्लेन जो होता है, सारी फोर्सेस अगर उस प्लेन में है, ओके, एक पर्टिकुलर प्लेन में है, तो दैट इज कॉल्ड द कोप्लेनर फोर्सेस। और एक होता है नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, जैसे ट्राइपॉड या कुर्सी की चार टांगे। उसमें क्या है, मान लीजिए कुर्सी की चार टांगों में क्या होता है कि जो चार टांगे अलग अलग प्लेन में होती हैं। ओके, दो टांगे तो एक प्लेन में होती है, लेकिन चारों टांगे अपनी अलग अलग प्लेन में होती है। या एक ट्राइपॉड, ये देख रहे हैं ट्राइपॉड है, ये नॉन कोप्लेनर है। ओके, एक ट्राइपॉड जैसे होता है कि ट्राइपॉड का मतलब है तीन टांगे होती हैं। ओके, और उसमें ऊपर ये फोर्स लगा रखी है, तो ये तीन टांगे अलग अलग डायरेक्शन में इस फोर्स को रोक रही हैं। ओके, ये एक प्लेन में नहीं है, दैट इज कॉल्ड दी नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। ओके, और मान लीजिए ये आपका ये ट्रस है एक। ओके, इसमें जितनी भी फोर्सेस होती हैं वो कोप्लेनर फोर्सेस होती हैं। ओके, ये कोई भी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, दीज आर ऑल कोप्लेनर फोर्सेस। बीम, ओके, आगे हम पढ़ेंगे,
नॉन कोप्लेनर का एग्जांपल है चेयर, ट्राइपॉड। एक पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखें जिसमें बहुत सारे मतलब मान लीजिए कॉलम्स हैं, कोई बिल्डिंग बन रही है, दैट इज कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर? नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर जो कॉलम्स मान लो Coplanar. फोर्सेस करते हैं वो अलग अलग प्लेन पे है, दैट इज नॉन अलग अलग जगह कोप्लेनर। पे। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में हूँ। कोप्लेनर यस का सर। एक एग्जांपल है कोप्लेनर का, मोस्टली एग्जांपल है ट्रस, दिस इज द ट्रस। ये जो है ना ये कोप्लेनर है, इसमें जितनी फोर्सेस है एक फोर्स यहाँ लगती है, एक फोर्स यहाँ लग गई, एक फोर्स ऊपर लग गई। ओके, दिस इज वन प्लेन, दिस इज कोप्लेनर फोर्सेस। जनरली हम जो पढ़ते हैं अभी जो पढ़ेंगे इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे कोप्लेनर फोर्सेस। हमारी सारी फोर्सेस कोप्लेनर होगी, मतलब एक ही प्लेन पे होंगी। ओके, नॉन कोप्लेनर हम आगे जाके पढ़ेंगे। कोप्लेनर मींस एक ही प्लेन पे है, जैसे कोई भी प्लेन हो, चाहे वो एक्स वाई भी हो सकता है, एक्स जेड भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, मतलब सारी फोर्सेस एक ही प्लेन में है, दैट इज कॉल्ड द कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ओके, अब मान लीजिए ये जो सिस्टम है, ओके दिस इज कोप्लेनर, ये पी क्यू आर एस फोर्सेस है और ये कोप्लेनर फोर्सेस है और एक ही पॉइंट में मिल रही है। ओके, दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट ओ, तो इसे कहते हैं कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। सर हाँ सर जैसे ये जो अभी दिखा रहे हैं ये चारों डायरेक्शन से आ रही है और ओ पे मिल रही है, हाँ हाँ, तो फिर वो जो इससे पहले जो आपने एक ब्रिज दिखाया था सर, उस पे तो एक पॉइंट पे नहीं मिल रही है सारी फोर्सेस। नहीं अभी ये देखो, अभी चलो मेरे को पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हो। ओके, दिस इज, ये तो समझ आ गया ना आपको, दिस इज कोप्लेनर मीटिंग एट ओ, दिस इज कॉन्करेंट फोर्सेस। ओके, दिस इज कॉन्करेंट फोर्सेस, concurrent meeting at point O, coplanar forces of system, concurrent forces, right? और अब ये देखिए साथ वाली फिगर। ओके, इसमें क्या है कि पी क्यू आर एस है लेकिन एक पॉइंट पे नहीं मिल रही। ओके, दिस इज कॉल्ड दी कोप्लेनर तो है ये, दीज आर कोप्लेनर बट नॉन कॉन्करेंट। ओके, दिस इज कोप्लेनर कॉन्करेंट, दिस इज कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। ओके, सिस्टम ये कोप्लेनर है लेकिन नॉन कॉन्करेंट है, दिस इज कोप्लेनर कॉन्करेंट। जनरली हम जो करते हैं, जो देखते हैं, दिस इज सिस्टम है, मान लीजिए अगर आप मैं ये दिखाऊं बीम का सिस्टम, इस पे जो फोर्सेस है ये कैसी है, कोप्लेनर या नॉन कोप्लेनर? ओके, कोई भी फोर्स देख लीजिए। ओके, एनीवे ये नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉन कॉन्करेंट समझ गए क्या होता है नॉन कॉन्करेंट? सर जिसमें फोर्स एक पॉइंट पे नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, जिसपे एक फोर्स पर पॉइंट, कॉन्करेंट मींस एक ही जगह मिलना, कॉन्करेंट कहते हैं, वर्ड इंग्लिश वर्ड है, आप डिक्शनरी में भी देखेंगे तो वो बताएगा। कॉन्करेंट मींस ए मीटिंग एट ए पॉइंट। ओके, कॉन्करेंसी। ओके, तो तीसरा है ये जो फोर्सेस है पी एंड क्यू पे ध्यान दीजिए। ओके, क्या नजर आ रहा है, पी क्यू कैसी फोर्सेस नजर आ रही हैं? ये कोप्लेनर है, पहली बात तो ये कोप्लेनर है। ओके, एक ही पॉइंट पे मिल रही है, सर कॉन्करेंट भी है। कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में। कोप्लेनर मींस एक ही प्लेन पे। ओके, अधिकतर कोप्लेनर फोर्सेस होती है। अगर आप बिल्डिंग का एग्जांपल लें तो वो नॉन कोप्लेनर है, उसमें अलग अलग कॉलम जो है अलग अलग प्लेन पे है, दैट इज नॉन कोप्लेनर। चेयर का एग्जांपल लें, दैट इज नॉन कोप्लेनर। ओके, अगर सिर्फ बीम का एग्जांपल लेंगे, कोप्लेनर। ओके, और जैसे चेयर में चार फोर्सेस, चार टांगे हैं उसकी, ओके वो एक ही प्लेन में नहीं आएंगी, अगर एक ही सेक्शन काटे उसका तो नहीं आएंगी, तो दैट इज नॉन कोप्लेनर। ये आपका कोलिनियर, कोलिनियर मींस एक ही लाइन में है। ओके, कोलिनियर मींस एक ही पॉइंट में है, ये P और Q एक ही लाइन में है, दिस इज कोलिनियर। ओके, दिस इज कोलिनियर। समझ आएगा ना, कोलिनियर देख रहे हैं आप, यस यस सर। सर। एक ही लाइन Yes, में है, sir. लाइन ऑफ एक्शन एक ही है इनका, दैट इज कोलिनियर। कोप्लेनर ये भी है। ओके, कोप्लेनर दो फोर्सेस हमेशा कोप्लेनर ही होती हैं। ओके, जनरल। ओके, दो फोर्सेस अगर दो से ज्यादा हो तब जाके नॉन कोप्लेनर होता है, दो में तो कोप्लेनर ही होती है हमेशा। ओके, दीज आर द अनदर यू कैन सी,
दिस इज दिस फोर्स सिस्टम, देखिए दो फोर्सेस है पी एंड क्यू, दोनों पैरेलल है। ओके, दोनों पैरेलल है, एक ही पॉइंट पे नहीं मिल रही। ओके, नॉट बीटिंग, अनलाइक, दीज आर अनलाइक। अनलाइक का मतलब है एक इधर जा रही है और एक, दीज आर Force अलग-अलग अनलाइक direction पैरेलल में फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल। parallel forces. अनलाइक है क्योंकि ये एक इधर को भाग रही है और एक इधर को भाग रही है, तो अनलाइक हो गई, पैरेलल तो है ही। दीज आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। दिस इज पी एंड क्यू, देखिए इसको, ये लाइक है क्योंकि दोनों एक ही तरफ को भाग रही हैं, इधर भाग रही है और ये इधर भाग रही है। ओके, नॉट बीटिंग एट ए पॉइंट, पैरेलल है। दीज आर द लाइक पैरेलल फोर्सेस। दिस इज लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो अभी इसका मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है। ओके, मीटिंग का पॉइंट ये टाइम खत्म होने वाला है, तो हम इसको मीटिंग को दोबारा कंटिन्यू करते हैं, दोबारा ज्वाइन करते हैं। ओके, ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या है, अभी इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। ओके, तो अभी आपने देखा कॉन्करेंट कोप्लेनर, नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर, दोबारा ज्वाइन करनी है। हाँ, कोलिनियर मीटिंग एट ए पॉइंट, अनलाइक पैरेलल और फोर्सेस, अनलाइक लाइक पैरेलल फोर्सेस, और ये नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। ओके, तो ये जो फोर्स सिस्टम हमने देखे, दिस इज कॉल्ड द वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब अगली मीटिंग अब ज्वाइन करना चाहेंगे, आगे पढ़ेंगे। यार इसका पीडीएफ फाइल मिल सकता है? सर आगे मीटिंग कहाँ से ज्वाइन करना है? इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, इस मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ओके, कहाँ से सर? वो अपने अपने लैपटॉप से ज्वाइन कीजिए, दोबारा ज्वाइन रीज्वाइन करिए। अभी एग्जिट करके, मैं भी एग्जिट कर रहा हूँ। ओके, फिर दोबारा स्टार्ट करूंगा, Okay. दोबारा ज्वाइन करेंगे। ओके, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। ओके ओके सर।